आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट्स लर्न विद मी में। आज हम नाउन एंड द नंबर की एक प्रैक्टिस शीट करेंगे। यहाँ हमें करना क्या है, यहाँ मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं। इन सेंटेंसेस को हमें प्लूरल से सिंगुलर में चेंज करना है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में हमें देखना क्या है, जो नाउन दी हुई है, जो प्रोनाउंस आए हैं, उनको हमें सिंगुलर में चेंज करना है और हमें सेंटेंस को प्लूरल से सिंगुलर सेंटेंस बना देना है। 20 क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है द फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल थिंग्स। तो देखिए फ्लावर्स जो है वो प्लूरल है, इसे हमें सिंगुलर बनाना पड़ेगा। जब आप सब्जेक्ट को सिंगुलर बनाएंगे तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब है आर, उसको भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा, है ना। इज हो जाएगा आर की जगह। इसी तरीके से जो थिंग्स हैं उसको हमें सिंगुलर करना पड़ेगा क्योंकि ये प्लूरल में यूज हुआ है यहाँ। तो क्या होना चाहिए, द फ्लावर इज अ ब्यूटिफुल थिंग, है ना। तो सेंटेंस कौन सा करेक्ट है देखते हैं। ए, द फ्लावर इज अ ब्यूटिफुल थिंग, बिल्कुल ए ही करेक्ट हो जाता है। बी को देखते हैं, द फ्लावर इज ब्यूटिफुल थिंग्स, नहीं, थिंग्स तो प्लूरल में यूज हुआ है तो ये नहीं होगा। सी है, द फ्लावर आर ब्यूटिफुल थिंग। सब कुछ ठीक है लेकिन आपका हेल्पिंग वर्ब आपने चेंज ही नहीं किया। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट जब आपका सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट बनता है, तो आपका जो वर्ब होता है ना, वो भी सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। दीज बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो देखिए दीज बुक्स, दीज तो प्लूरल नाउन है ना। दीज बुक्स, बुक्स जो है वो सिंगुलर हो जाएगा, बुक हो जाएगा। एक बुक होगी तो दिस बुक होगा। दिस बुक अगर आप करेंगे तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा, आर जो है वो इज हो जाएगा। सेंटेंस क्या होना चाहिए, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। हो गया सिंगुलर सेंटेंस। सो कौन सा करेक्ट है, ये देखते हैं। दिस बुक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग बिल्कुल गलत है। आप यहाँ प्लूरल बुक्स लिख रहे हैं, स्टार्ट आप दिस सिंगुलर से कर रहे हैं और हमें बनाना सिंगुलर है, तो ए तो नहीं है, ए इनकरेक्ट है। बी है, दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग, आपने हेल्पिंग वर्ब को ही सिंगुलर नहीं बनाया तो ये भी गलत है। सी है, दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दीज शीप हैव नो वूल ऑन देम। ओके देखिए, शीप जो है इसको सिंगुलर करेंगे तो वो शीप ही रहेगा। शीप का, शीप एक्चुअली सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही शीप की तरह यूज होता है। शीप, शीप जो है वो एक प्लूरल नाउन की तरह ही यूज होता है, ठीक है। ओके, तो चलिए शीप का क्या रहेगा, शीप का शीप ही रहेगा। दीज का दिस हो जाएगा, ठीक है। जो दिस प्रोनाउन है वो एक सिंगल शीप को रेफर करेगा। जब आप अपने सब्जेक्ट को ही सिंगुलर कर रहे हैं तो आपकी हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी ना, है ना। इसके बाद जो प्रोनाउन आता है, जो देम प्रोनाउन आ रहा है जो कि एक शीप को रेफर कर रहा है, वो देम कैसे हो जाएगा, वो उसको भी सिंगुलर होना पड़ेगा। देम की जगह इट होना चाहिए। सेंटेंस हो जाएगा, दिस शीप हैज नो वूल ऑन इट। ठीक है, एनिमल्स के लिए जो इट है वो एज अ प्रोनाउन यूज होता है सिंगुलर में, इट एक सिंगुलर प्रोनाउन होता है। तो क्या होना चाहिए, ए क्या है, दिस शीप हैज नो वूल ऑन इट। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी देख लेते हैं, दीज शीप, दीज तो होगा नहीं, दीज प्लूरल में आपका प्रोनाउन होता है। दीज शीप हैज नो वूल ऑन देम, देम भी नहीं होना चाहिए, इट होना चाहिए, तो बी इनकरेक्ट है। सी में देखेंगे अगेन दीज है, तो ये भी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन ट्रीज। यहाँ देखते हैं बर्ड्स जो है ये प्लूरल है, ये सिंगुलर होगा, बर्ड हो जाएगा। बिल्ड, देयर, देयर जो है वो प्लूरल प्रोनाउन है तो सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है, ये सिंगुलर हो जाएगा। नेस्ट जो है वो भी सिंगुलर होना चाहिए, ट्रीज को भी सिंगुलर होना चाहिए। सेंटेंस क्या होना चाहिए, अ बर्ड बिल्ड, अ बर्ड बिल्ड। देखिए आप देखिए बिल्ड जो है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, देखिए एक रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये कहता है कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, अगर वो सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो आपकी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, ठीक है, राइट। अब आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो आपकी सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। अब देखिए इज हो गया, वो एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है, आर एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन यहाँ जो बिल्ड है ना, बिल्ड, बिल्ड जो है वो एक क्या है, प्लूरल वर्ब है, ठीक है। अब सिंगुलर वर्ब क्या होगी, वो होगी बिल्ड्स, एस लग जाएगा, ये सिंगुलर वर्ब होगी। कॉन्सेप्ट क्या होता है,
जो वर्ब होती है उसमें जब आप एस या ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब बनती है। ठीक है, तो आप इस सेंटेंस को देखिए, अच्छा सेंटेंस है, ऑलमोस्ट सारे ही जो वर्ड्स हैं वो चेंज होंगे, सिंगुलर में जाएंगे। बर्ड्स की जगह हो गया बर्ड या एक बर्ड, वन, एक बर्ड के लिए आप क्या लिखेंगे, अ बर्ड। अ बर्ड सिंगुलर है तो आपकी जो ये मेन वर्ब है ये भी सिंगुलर होगी। सिंगुलर क्या होगी, बिल्ड्स। तो देखिए ए तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि बिल्ड लिखा है, ये प्लूरल है। ठीक है, बी और सी देखते हैं। अ बर्ड बिल्ड्स इट्स, अपना, है ना, ये इट्स जो है बर्ड को रेफर कर रहा है, अपना नेस्ट बनाती है एक पेड़ पे। ठीक है, तो बी एक्चुअली करेक्ट है। आप देखिए ऑलमोस्ट हर वर्ड जो है वो सिंगुलर में जा रहा है। अ बर्ड बिल्ड्स इट्स नेस्ट इन अ ट्री। ठीक है, सी है अ बर्ड बिल्ड्स, तो ये ठीक है। देयर, लेकिन देयर जो है इसको इसको क्या होना चाहिए, इसको सिंगुलर में जाना चाहिए, ट्रीज को भी सिंगुलर में जाना चाहिए, तो सी भी इनकरेक्ट है। 5 पे आते हैं। दीज चिल्ड्रन हैव बैड टीथ। दीज चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है, आपको सिंगुलर करना पड़ेगा, चाइल्ड हो जाएगा। ठीक है, जब ये सिंगुलर है तो आपका जो जो आप प्रोनाउन यूज कर रहे हैं इसके लिए वो भी सिंगुलर में जाएगा। दीज एक प्लूरल प्रोनाउन होता है, इसकी जगह दिस हो जाएगा, दिस सिंगुलर प्रोनाउन होता है। जब आप अपना सब्जेक्ट को सिंगुलर बना रहे हैं तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर हो जाएगी, हैव की जगह हैज आ जाएगा। टीथ क्या है, टीथ प्लूरल है, टीथ का सिंगुलर क्या होगा, टूथ हो जाएगा, एक दांत। तो क्या होना चाहिए, दिस चाइल्ड हैज बैड टीथ, टूथ, है ना। तो कौन सा सेंटेंस करेक्ट है देखते हैं। दिस चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है, नहीं, ए नहीं होगा। दिस चाइल्ड हैज अ बैड टूथ, बी इसका करेक्ट आंसर है। सी क्या है, दीज चिल्ड्रन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, प्लूरल में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 है, द विमेन विद देयर डॉटर्स वर प्रेजेंट। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या क्या चेंज करना है, किस किस को सिंगुलर बनाना है, क्योंकि हमें एक सिंगुलर सेंटेंस बनाना है प्लूरल से। विमेन की जगह वुमेन होना चाहिए। विद देयर, देयर नहीं होना चाहिए, इसकी जगह हर होना चाहिए। जब आप ये जो प्रोनाउन है देयर, ये प्लूरल प्रोनाउन होता है, सिंगुलर प्रोनाउन करेंगे तो हर होगा। डॉटर्स की जगह डॉटर होना चाहिए, वर की जगह भी वॉज होना चाहिए। ठीक है, सेंटेंस होना चाहिए द वुमेन विद हर डॉटर वॉज प्रेजेंट। कौन सा करेक्ट है देखते हैं। द विमेन, द विमेन तो प्लूरल है तो ए तो बिल्कुल नहीं होगा। बी है द वुमेन विद देयर डॉटर, देयर नहीं होगा, क्या होना चाहिए, हर होना चाहिए, तो बी भी इनकरेक्ट है। सी क्या है, द वुमेन विद हर डॉटर वॉज प्रेजेंट, तो सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन टीच अस हाउ टू लिव नोबली। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या होना चाहिए, द लाइव्स भी चेंज होगा, लाइव्स की जगह लाइफ हो जाना चाहिए। ऑफ अ ग्रेट मैन, मैन की जगह MAN होना चाहिए। टीच की जगह क्या होना चाहिए, टीचर्स होना चाहिए। अस की जगह मी होना चाहिए। हाउ टू लिव नोबली, ये सब ठीक है। तो क्या चेंज होना चाहिए, द लाइफ ऑफ अ ग्रेट मैन टीचेस मी हाउ टू लिव नोबली। ठीक है, इस तरीके से इसे चेंज होना चाहिए। तो सेंटेंस कौन सा है देखते हैं, ए करेक्ट है क्या, द लाइफ ऑफ अ ग्रेट मैन टीचेस मी हाउ टू लिव नोबली, बिल्कुल ए करेक्ट आंसर है। बी चेक करते हैं, द लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन टीचेस अस, और लाइव्स तो ये भी इनकरेक्ट है। सी, द लाइफ ऑफ अ ग्रेट मैन टीच, टीच चेंज नहीं हुआ, तो ये भी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स। ठीक है, मंकीज को सिंगुलर होना पड़ेगा, मंकीज का हो जाएगा अ मंकी। हैव को भी होना पड़ेगा, हैव का हो जाएगा हैज। लॉन्ग टेल्स, टेल्स को भी होना पड़ेगा चेंज, तो सेंटेंस होना चाहिए, ए देखते हैं, अ मंकी हैव लॉन्ग टेल्स, हैव नहीं होगा, टेल्स भी नहीं होगा, तो ए इनकरेक्ट है। बी है अ मंकी हैज लॉन्ग टेल्स, टेल्स भी नहीं होना चाहिए, तो बी भी इनकरेक्ट है। सी है अ मंकी हैज अ लॉन्ग टेल, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ऑनेस्ट सर्वेंट्स आर लाइक्ड बाय देयर मास्टर्स। ऑनेस्ट सर्वेंट्स, ओके, सर्वेंट्स का सिंगुलर होना चाहिए, आर को भी सिंगुलर होना पड़ेगा, लाइक्ड बाय देयर को भी, देयर प्लूरल प्रोनाउन है, उसको क्या होना पड़ेगा, सिंगुलर होना पड़ेगा। ओके, हिज होना पड़ेगा उसको। मास्टर्स को भी मास्टर होना पड़ेगा। तो ये सारे चेंजेस होंगे। तो देखते हैं कौन सा करेक्ट आंसर है। एन ऑनेस्ट सर्वेंट आर, आर तो नहीं होगा, देयर भी गलत है यहाँ, तो ए जो है इनकरेक्ट है।
एन ऑनेस्ट सर्वेंट इज लाइक्ड बाय हिज मास्टर, बिल्कुल करेक्ट है, बी जो है करेक्ट आंसर है। सी देखते हैं, एन ऑनेस्ट सर्वेंट्स, सर्वेंट्स कैसे हो जाएगा, गलत है, इज लाइक्ड बाय देयर, देयर को भी चेंज होना चाहिए, तो सी भी इनकरेक्ट है, ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, डॉग्स आर गुड फ्रेंड्स टू मैन। डॉग्स को सिंगुलर होना पड़ेगा, आर को सिंगुलर होना पड़ेगा, आर को सिंगुलर होने के बाद गुड फ्रेंड्स को भी सिंगुलर होना पड़ेगा, मैन को भी सिंगुलर होना पड़ेगा, है ना, 4 चेंजेस हैं। तो क्या होना चाहिए, अ डॉग इज अ गुड फ्रेंड टू मैन। देखते हैं कौन सा करेक्ट है, ए है अ डॉग इज गुड फ्रेंड टू मैन, अ डॉग इज गुड फ्रेंड टू मैन, ये देखिए एम ई एन तो होना नहीं चाहिए, तो ए इनकरेक्ट है। बी देखते हैं, अ डॉग इज अ गुड फ्रेंड टू अ मैन, बी इसका करेक्ट आंसर है। सी है, अ डॉग इज गुड फ्रेंड्स टू मैन, बिल्कुल नहीं, सी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, थीव्स आर अफ्रेड ऑफ पुलिसमैन। देखिए थीव प्लूरल है, सिंगुलर होना पड़ेगा, इसको अ थीफ होना चाहिए, आर को चेंज होके इज होना पड़ेगा, अफ्रेड ऑफ पुलिसमैन, पुलिसमैन को सिंगुलर होना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या है सेंटेंस, अ थीफ इज अफ्रेड ऑफ अ पुलिसमैन, राइट। कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट है हमारा ए है, अ थीफ इज अफ्रेड ऑफ अ पुलिसमैन, ये इनकरेक्ट है, एम ए एन हो जाना चाहिए इसे। बी है, अ थीफ इज अफ्रेड ऑफ अ पुलिसमैन, रिपीट हो गया है शायद, सेम सेम रिपीट हो गया है, ए और बी इनकरेक्ट है। सी है, अ थीफ इज अफ्रेड ऑफ अ पुलिसमैन, तो देखिए सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, गुड चिल्ड्रन नेवर टेल लाइज। अब आपको क्या करना पड़ेगा, चिल्ड्रन का चाइल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिंगुलर सेंटेंस बनाना है। नेवर टेल, टेल को भी आपको सिंगुलर करना पड़ेगा, ठीक है, लाइज को भी सिंगुलर करना पड़ेगा। टेल और एक शब्द होता है टेल्स, ठीक है, तो जो टेल्स है वो एक्चुअली सिंगुलर वर्ब है, टेल जो है वो प्लूरल वर्ब है, ठीक है। सिमिलरली जो लाइज है वो क्या है, आपको प्लूरल है, और जो लाई है वो सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कि करेक्ट क्या है। अ गुड चाइल्ड नेवर टेल्स लाइज, लाइज नहीं होगा, है ना, ए इनकरेक्ट है। अ गुड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कैसे आएगा एक के साथ, गलत है। सी देखते हैं, अ गुड चाइल्ड नेवर टेल्स अ लाई, बिल्कुल ठीक है, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, द विमेन वर कैरिंग देयर बेबीज। द विमेन, विमेन को सिंगुलर सॉरी होना पड़ेगा, वर को वॉज होना पड़ेगा, कैरिंग देयर को भी चेंज होना पड़ेगा, देयर प्लूरल प्रोनाउन है, सिंगुलर होना पड़ेगा, विमेन के साथ हर आएगा, बेबीज को भी सिंगुलर होना पड़ेगा, बेबी होना पड़ेगा। क्या होना चाहिए सेंटेंस, द वुमेन वॉज कैरिंग हर बेबी। ए देखते हैं, द विमेन वॉज कैरिंग देयर बेबी, ए इनकरेक्ट है। बी है, द वुमेन वॉज कैरिंग हर बेबीज, बेबीज कैसे होगा, प्लूरल है ये, तो सिंगुलर बनाना है हमें, तो गलत है। सी है, द वुमेन वॉज कैरिंग हर बेबी, सी जो है वो करेक्ट आंसर है। 14 है, दोज बॉयज आर रीडिंग देयर बुक्स, ठीक है, दोज बॉयज तो प्लूरल प्रोनाउन हो जाता है, इसको दीज, इसको दैट होना पड़ेगा, ठीक है। देखिए देखिए ये शब्द होते हैं, एक होता है दोज और एक होता है आपका दीज, ठीक है। दोस्त जो होता है वो किस लिए यूज होता है, और दोस्त के साथ दैट को ले लेते हैं, और दीज के साथ दिस को ले लेते हैं। देखिए क्या डिफरेंस होता है, जो दोस्त होता है ना वो प्लूरल में यूज होता है, और किसके लिए, किसके लिए यूज होता है, जो चीज फार है, जो चीज दूर है, ठीक है। दैट जो होता है वो सिंगुलर में यूज होता है, सिंगुलर में, और नियर जो चीज पास है, सॉरी क्या कर रही हूँ मैं भी, फार है उसी के लिए यूज होगा, सिंगुलर है लेकिन फार है। दीज जो है वो क्या है, दीज प्लूरल होता है, और नियर वाली चीज के लिए, पास वाली चीज के लिए। दिस जो है वो क्या है आपका, सिंगुलर है, और पास वाली चीज के लिए यूज होता है, ठीक है। सो दोज का क्या हो जाएगा, दोज एक प्लूरल प्रोनाउन है,
तो अस की जगह हो जाएगा दैट, ठीक है। बॉयज की जगह होगा बॉय, आर की जगह होगा इज, रीडिंग देयर, देयर क्यों होगा, सिंगुलर कर रहे हैं तो हिज होना चाहिए, बुक्स की जगह बुक हो जाएगा। सेंटेंस क्या होगा, दैट बॉय इज रीडिंग हिज बुक। ए देखते हैं दोज बॉय, गलत है। बी है दैट बॉय आर, आर गलत है, और देयर भी गलत है यहाँ पे, तो बी भी इनकरेक्ट हो गया। सी पे आते हैं, दैट बॉय इज रीडिंग हिज बुक, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। देखिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है इससे। अगर आपको वर्कशीट्स पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए, थोड़ा इंकरेज करिए वर्कशीट्स करने के लिए। आप भी कमेंट में जो है सॉल्यूशन दीजिए, कितना आपने किया, कितना आपने स्कोर किया। अच्छी प्रैक्टिस शीट्स हैं किसी भी एग्जाम के लिए। अदरवाइज जैसे आप टॉपिक पढ़ते हैं सिंगुलर प्लूरल का, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए भी सारी वर्कशीट्स बहुत अच्छी हैं। मैंने बहुत सारा कंटेंट, ऑलमोस्ट 150 वर्कशीट जो है अपलोड की है अपने चैनल पे। आप प्लीज उनका फायदा उठाइए, यूज करिए, पढ़िए उससे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, दीज वर्कमैन हैव नो एनिमीज। अब देखिए दीज जो है उसको चेंज होना पड़ेगा, दीज की जगह दिस होना चाहिए। वर्कमैन में MAN आना चाहिए, सिंगुलर होना पड़ेगा। ऐसे हैव को हैज होना पड़ेगा, एनिमीज को भी एनिमी होना पड़ेगा। ऑलमोस्ट एवरी वर्ड इज चेंज टू सिंगुलर, इजंट इट। क्या होना चाहिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है दिस वर्कमैन हैज नो एनिमी, ए ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी देख लेते हैं, दिस वर्कमैन, ये तो आपने चेंज नहीं किया तो गलत हो गया। वर्कमैन तो प्लूरल में है, MAN होना चाहिए ना, तो बी नहीं होगा। सी है दिस वर्कमैन हैव, बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, दीज बॉक्सेस आर फुल ऑफ वॉचेस। दीज बॉक्सेस, बॉक्सेस की जगह क्या होना चाहिए, बॉक्स। दीज की जगह क्या होना चाहिए, दिस होना चाहिए। आर की जगह इज होना चाहिए। फुल ऑफ वॉचेस, बिल्कुल ठीक है। देखिए सेंटेंस का मीनिंग समझिएगा, मैंने एक प्रैक्टिस शीट कराई है इससे पहले, प्रैक्टिस शीट 4 है आई थिंक, उसमें भी इस तरह से सेंटेंस का चेंज है। तो देखिए आपको सेंटेंस का मतलब समझना पड़ेगा। कह रहा है कि इस बॉक्स के अंदर बहुत सारी घड़ियां हैं, तो आप ऐसा मत करिएगा कि इस बॉक्स के अंदर एक घड़ी है, ऐसा सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस का मीनिंग आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए दीज बॉक्स इज फुल ऑफ वॉच, दीज है तो ये इनकरेक्ट है। और फुल ऑफ वॉच, फुल कैसे होगा अगर वॉचेस नहीं होंगी बहुत सारी, एक वॉच से तो फुल नहीं होता है ना, है ना, तो वॉच भी गलत है, यहाँ पे प्लूरल ही होना पड़ेगा। ऐसे बी है, दिस बॉक्स इज फुल ऑफ वॉच, फुल ऑफ वॉच कैसे, एक वॉच से फुल कैसे हो सकता है बॉक्स। सी क्या है, दिस बॉक्स इज फुल ऑफ वॉचेस, सी ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। दिस बॉक्स इज फुल ऑफ वॉचेस, राइट, तो यहाँ तो वॉचेस ही होगा, ये चेंज नहीं होगा। 17 है, द हीरोज रोड ऑन देयर पोनीज। हीरोज को सिंगुलर होना पड़ेगा, देयर जो है वो प्लूरल प्रोनाउन है, सिंगुलर होना पड़ेगा। पोनीज को पोनी होना पड़ेगा, सिंगुलर होना पड़ेगा। सेंटेंस होगा द हीरो रोड ऑन हिज पोनी। ए है द हीरो रोड ऑन देयर पोनी, देयर तो नहीं होना चाहिए इसलिए गलत हो जाता है। बी है द हीरो रोड ऑन हिज पोनी, बी करेक्ट आंसर है। सी है द हीरो रोड ऑन हिज पोनीज, सी जो है वो भी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, द बॉयज चेज द बुलीज अवे। द बॉयज सिंगुलर होना पड़ेगा, बॉयज को बॉय होना पड़ेगा। चेज द बुलीज, बुलीज को भी सिंगुलर होना पड़ेगा, ठीक है, बुलीज का बुली हो जाएगा। द बॉय चेज द बुली अवे, सेंटेंस कौन सा है, ए, द बॉय चेज द बुलीज अवे। बुलीज को तो आपने सिंगुलर किया ही नहीं, तो ए गलत हो गया। बी पे आते हैं, द बॉय चेज द बुली अवे, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी को देखते हैं, द बॉयज, बॉयज को आपने सिंगुलर नहीं किया तो सी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, द मैन स्टूड एट द गेट एंड वॉच द चिल्ड्रन प्ले। द मैन को सिंगुलर होना पड़ेगा, वॉच्ड एट द गेट, स्टूड एट द गेट एंड वॉच द चिल्ड्रन प्ले, चिल्ड्रन को भी क्या होना पड़ेगा, सिंगुलर होना पड़ेगा। तो क्या है करेक्ट, द मैन स्टूड एट द गेट एंड वॉच द चाइल्ड प्ले, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बी देखते हैं, द मैन, मैन को आपने सिंगुलर नहीं किया तो ये इनकरेक्ट है। सी है, द मैन स्टूड एट द गेट एंड वॉच द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को आपने सिंगुलर नहीं किया तो ये गलत हो गया, ए ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, दीज शीप हैव नो वूल ऑन देम। देखिए शीप को सिंगुलर होना पड़ेगा, तो शीप जो होता है वो
एक्चुअली प्लूरल में ही यूज होता है, प्लूरल ही शब्द होता है ये, प्लूरल नाउन होता है ये। ठीक है, अब इससे पहले जो प्रोनाउन आया है जो कि सिंगुलर को रेफर करेगा उसे चेंज करना पड़ेगा। दीज एक्चुअली प्लूरल प्रोनाउन होता है, दीज का क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा। हैव को हैज होना पड़ेगा। नो वूल ऑन देम, देम तो प्लूरल है, देम की जगह क्या आएगा, इट हो जाएगा, सिंगुलर होना पड़ेगा इसे। सेंटेंस होगा दिस शीप हैज नो वूल ऑन इट। ए देखते हैं दीज शीप, गलत है। बी देखते हैं दिस शीप हैज नो वूल ऑन इट, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी देखते हैं दीज, दीज तो होगा ही नहीं, हैज नो वूल ऑन देम, दोनों चेंज नहीं है, सी इनकरेक्ट हो जाता है। इसके साथ ही 20 क्वेश्चंस यहाँ खत्म हो जाते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलता है काम करने का। प्रैक्टिस शीट्स अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, अगर आपके लिए यूजफुल है तो जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड बाय।